हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर साहब। तो दोस्तों आज का वीडियो अलग है, थोड़ा अलग है। और इस वीडियो में मैं अंकित से बात करने वाला हूँ। अंकित ने फॉरेन से एमबीबीएस किया है, रशिया से एमबीबीएस करके आया अंकित। तो हम इस वीडियो में जानेंगे अंकित से कि जो फॉरेन में जो सिस्टम होता है, जो मेडिकल सिस्टम है, वो किस तरह का होता है और वहाँ पे कैसे सब सिस्टम चलता है। तो ये सब अंकित वहाँ का जो इसका लाइफ था वो सब शेयर करने वाला है। फॉरेन से एमबीबीएस करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, फिर वहाँ से करके जो इंडिया में वापस आते हैं तो क्या करना पड़ता है, इंटर्नशिप कैसे होती है। तो ये सब बातें हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो बाहर से जाते हैं फॉरेन से एमबीबीएस करने के लिए, तो उसके लिए कोई एग्जाम वगैरह लगता है या फिर कैसे बाहर क्वालिफाई करते हैं बाहर जाने की। तो पहले तो आपको नीट एग्ज़ाम देना तो होता है, यूजी नीट यूजी। तो उसमें मेरे टाइम में जब मैं 2015 में गया था तो उस टाइम क्वालिफाइंग मार्क था 130-140 ऐसा कुछ था। नीट क्वालिफाई करने के बाद तुम अप्लाई कर सकते हो और एजेंट के थ्रू। एजेंट मतलब जो वहाँ से पढ़ के आया होगा पहले से, वो तुमको भेज सकता है। नहीं तो कोई एजेंसी होगा, नहीं तो कोई जो डॉक्टर यहाँ पे काम कर मतलब प्रैक्टिस कर रहा होगा और वहाँ से पढ़ के आया होगा और उसका कॉन्टैक्ट होगा, तो वो तुमको भेज सकता है। जो मिलते हैं वो कैसे मिलेंगे? एजेंट अभी जो बताया मैंने, जो वहाँ से पढ़ के आया होगा, यहाँ पे प्रैक्टिस या खुद का क्लिनिक होगा, तो वहाँ उनको कंसल्ट कर सकते हो कि सर मुझे जाना है तो क्या क्या लगेगा। तो वो तुमको अपने कॉन्टैक्ट्स के थ्रू मतलब सब काम कर देंगे। और एजेंसी होता है, एजेंसी उनका एक ही कंट्री के लिए नहीं, बाकी दूसरे कंट्री के लिए भी होते हैं। तो वो तुमको पैकेज देंगे, तुम्हारे मतलब एक प्राइस रेंज देंगे, मतलब जिस रेंज में तुम्हारा सही बैठेगा उस कंट्री को तुमको भेजेंगे। और जो एजेंट जो होते हैं वो उनको उन पे ट्रस्ट कर सकते हैं कि नहीं कि हाँ, रिलायबल होते हैं, लेकिन कोई कोई थोड़ा देख के अपने को थोड़ा रिलायबल बंदे से डील करना सही है, क्योंकि कभी कभी हो जाता है, कभी कभी मतलब वो किसी और देश मतलब भेजने के चक्कर में कई और देश भेज देते हैं, तो अपने को थोड़ा संभल के रहना पड़ता है। और जो वहाँ पर जो फीस है, वो यहाँ की जो इंडिया की जो प्राइवेट कॉलेज है, तो कितना क्या डिफरेंस है उसके बीच? प्राइस तो बहुत डिफरेंस है। वहाँ बच्चे इसीलिए फॉरेन जाते हैं कि वहाँ पे प्राइस कम है इंडिया के, मतलब इंडिया से अगर कंपेयर करें तो प्राइस बहुत कम है। इंडिया में फीस बहुत कम है। हाँ, इंडिया में प्राइवेट में तुमको लग जाएगा, एक साल की बात कर रहा हूँ, प्राइवेट में 15-20 लाख तो लग जाएगा एक साल में। तो वहाँ ऐसे भी कॉलेज हैं जो कि 15-20 लाख में पूरा एमबीबीएस खत्म हो जाएगा, मतलब बाहर भी। बाकी दूसरा खर्चा है, मतलब तुम्हारा खाने पीने का अलग खर्चा है, मतलब पढ़ने का खाली तो यूनिवर्सिटी में तुम दोगे वो फीस। ऐसे कॉलेज भी है, इसीलिए मैं बोला प्राइस के हिसाब से तुम एजेंसी जाओगे तो प्राइस के हिसाब से तो वो तुमको कॉलेज दे देगा। तो जो वहाँ पर खाना जो मिलता है वो इंडियन फूड मिलता है कि नहीं? हाँ, इंडियन फूड मिलता है। हम जो कॉलेज लोग हैं वो मतलब स्पेशल कुक, उनका भी वीज़ा सब मतलब सब डॉक्यूमेंट बना के इंडिया से लेके जाते हैं, वो हमारे साथ हॉस्टल में रहते हैं। वहाँ पर जो रहना ज़्यादा सेफ है कि नहीं, मतलब वहाँ पे रहना सेफ है कि नहीं? पर्सनली देखें या फिर एज ए डिग्री देखें तो सेफ है कि नहीं वहाँ पे रहना? पहली बात तो तुम जब दिल्ली में फ्लाइट में बैठते हो किस भी कंट्री को जाने के लिए, तो दिल्ली में फ्लाइट में बैठने से ही अपना माता पिता घर वाले दोस्त लोग से नाता टूट जाता है, मतलब कनेक्शन सब टूट गया। अभी देखो तुम राजस्थान से हो, तुम उड़ीसा में रह रहे हो, लेकिन एक पेरेंट्स का जो कनेक्शन है तुम्हारे साथ तो अभी बरकरार है, क्योंकि स्टेट ही तो बदला है खाली कंट्री में। हाँ, तुमको कुछ हुआ मतलब तबीयत खराब हुआ कि जो भी हुआ, वो लोग आ सकते हैं राजस्थान से, लेकिन हम जो है हमारा कोई सपोर्ट नहीं होता फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट। तो हमको कुछ तबीयत खराब हुआ कि कोई भी दिक्कत आ गया तो पेरेंट्स हम यहाँ से जा नहीं सकते, क्योंकि फ्लाइट वीज़ा ये सब बहुत चक्कर होता है। तो हमको सब खुद ही से मैनेज करना पड़ता है। वहाँ तो सिस्टम डिफरेंट है, इंडिया का सिस्टम डिफरेंट है, तो हमको उसी तरह मतलब अपने आप को अडेप्ट करना पड़ता है। तो ये मत मान के चलो कि वहाँ सब कुछ सेफ होगा, तुम्हारे साथ सिक्योरिटी सब हमेशा रहेगा, कि कॉलेज का मैनेजमेंट हर वक्त तुम्हारे साथ रहेगा। तो ये तो मिसकंसेप्शन है भाई। अपना जिम्मेदारी अपने हाथ में है और कोई तुमको आके बचाएगा नहीं, कोई एजेंट भी नहीं, कोई कॉलेज भी नहीं। तो इंडियन स्टूडेंट जो भी हैं अपना थोड़ा ध्यान रखें। रेसिज्म तो मैंने फेस किया है, तो बाकी स्टूडेंट के बारे में तो नहीं जानता। बाकी जब हम
मार्केट या कॉलेज भी जा रहे होते हैं तो रास्ते में कोई कोई रेसिस्ट कमेंट्स पास कर लेते हैं। तो सारे बंदे ऐसे नहीं है। रशिया में वेलकमिंग पीपल भी हैं। मैं जहाँ से किया हूँ किर्गिस्तान से, तो वेलकमिंग लोग भी हैं। और कोई जो सर फिरे लोग होते हैं उनसे थोड़ा बच कर रहना पड़ता है, क्योंकि उनका थोड़ा माइंडसेट ही डिफरेंट होता है। तो वो रेसिस्ट होते हैं, उनको खाली अपने जैसे दिखने वाले लोग पसंद है, फॉरेनर उनको पसंद नहीं है। तो मेरे को भी रेसिस्ट नाम से बहुत बार बुलाया गया है। तो ये सब बात कॉमन है, इसको दिल पे ना लें। तो जो भी भाई लोग मेरे बाहर से पढ़ते हैं, दिल दुखी मत करें, क्योंकि उनको पता नहीं है, वो थोड़ा इग्नोरेंट है ना। तो अपने आप को छोटा मत करिए और अच्छे से पढ़ के आइए बाहर से। लड़कियां थोड़ा ज़्यादा सेफ होते हैं लड़कों से, जो मैंने फील किया है मतलब 6 साल में। लड़कियों को बहुत रेस्पेक्ट है और लड़कियां बहुत सेफ है रशियन कंट्रीज में। वहाँ पे कितने साल का MBBS होता है? वहाँ इंटर्नशिप का क्या सीन है? इंटर्नशिप वहीं पे करनी पड़ती है या फिर यहाँ पर आकर करना होता है? कोई कॉलेज में होता है 5 साल, कोई कॉलेज में होता है 6 साल। तो लास्ट का जो होता है वहाँ तुम इंटर्नशिप कर सकते हो, लेकिन इंटर्नशिप वहाँ खत्म होने के बाद डिग्री जब लेके आओगे तो इंडिया में NMC के रूल हिसाब से फिर तुम इंटर्नशिप करना पड़ेगा 1 साल। अभी तो शायद 2 साल भी हो जाएगा। वहाँ की जो कॉलेज होते हैं, तो जैसे यहाँ पे 75% अटेंडेंस चाहिए होती है, तो ऐसा सिस्टम वहाँ पर भी है कि 75 अटेंडेंस चाहिए? हाँ, पूरा अटेंडेंस का तो बहुत है। तो हमारे कॉलेज में रूल था कि 1 क्लास मिस करोगे तो वहाँ का जो किर्गिस्तान का करेंसी है सोम बोलते हैं उसको, तो 200 सोम का फाइन लगता था 1 क्लास मिस करने से। फिर फाइन भरोगे, फिर जो उस क्लास में पढ़ाया गया होगा उसको फिर उसका प्रोजेक्ट बनाओगे और जाके टीचर को सबमिट करोगे। फिर टीचर तुमको क्वेश्चन करेगा, प्रोजेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन करेगा, उसको तुम सही आंसर दे, फिर तुमको अटेंडेंस में प्रेजेंट लगता है। तो अटेंडेंस मैंने तो बहुत कम क्लास बंक किया है, क्योंकि 200 सम तो बहुत होते थे बाहर कुछ। वहाँ पर जो प्रोफेसर होते हैं, जैसे तेरी यूनिवर्सिटीज होती है, उसमें बाहर के जो कंट्रीज हैं उनके प्रोफेसर भी आते हैं पढ़ाने के लिए, या फिर वहीं के लोकल प्रोफेसर होते हैं? हाँ, लोकल प्रोफेसर भी होते हैं, वहाँ के गेस्ट लेक्चर्स भी होते हैं, इंडिया से जाते हैं 1-2 हफ्ते के लिए पढ़ाने के लिए। तो मेरा जो कॉलेज था वो एराइज कोचिंग है हैदराबाद, उनके साथ टाइप था मैं जब पढ़ता था। तो वहाँ से गेस्ट लेक्चर सब जाते थे पढ़ाने के लिए, मतलब FMG कोचिंग ये वो। तो कोचिंग का तो अलग है, यहाँ से गेस्ट लेक्चर जाते थे। बाकी खाली यूनिवर्सिटी में पढ़ाने के लिए भी गेस्ट लेक्चर थे, इंडिया से थे, पाकिस्तान से भी लेक्चर थे, कोई 2-3 प्रोफेसर अफगानिस्तान से भी थे। तो उनका टीचिंग स्टाइल हमारे जो इंडिया में जैसा पढ़ाते हैं वो सेम ही पढ़ाते हैं। प्रैक्टिकल जो होते हैं वहाँ पर और यहाँ के प्रैक्टिकल में क्या डिफरेंस लगता है? डिफरेंस ये है कि वहाँ प्रैक्टिकल एक्सपोजर थोड़ा कम मिलता है, क्योंकि हॉस्पिटल में हम जाते हैं, सेकेंड ईयर के बाद हमारी क्लासेस हॉस्पिटल में ही लगती है। तो हॉस्पिटल में ये दिक्कत है कि आपको लैंग्वेज आना चाहिए। तो रशियन अगर अच्छे से आती है तभी पेशेंट के साथ डील कर पाओगे, नहीं तो टीचर के थ्रू आप जो बोलोगे वो इंटरप्रेट करेगा, टीचर ट्रांसलेट करेगा। और पेशेंट का दिक्कत मतलब जो पेशेंट बताएगा वो तुमको ट्रांसलेट करके बताए, तो ये बहुत लंबा प्रोसेस है। और टीचर भी इरिटेट हो जाता है, इसको रशियन कितना मैं ट्रांसलेट करूंगा बोल। तो रशियन सीखा? रशियन तो सीखना पड़ता है। मैंने पूरा तो यहाँ पे जैसे कोई जूनियर आता है तो मुझसे इंट्रो वगैरह लेता है, जैसे पहले इंट्रोडक्शन जब होता है, तो वहाँ पर जब अगर इंट्रो ले तो रशियन में कैसे क्या बोलना होगा? रशियन में बोलेंगे, जैसे कि मेरा नाम अंकित है तो मैं बोलूँगा मिन्या जावुत अंकित। और इसके अलावा जो वहाँ के जो डॉक्टर्स होते हैं और जो उनका सैलरी वगैरह क्या होता है, मतलब कितना क्या उनको सैलरी मिलता है, तो वहाँ पे करती है? वहाँ के मेडिकल सिस्टम में सैलरी डॉक्टर्स के लिए थोड़ा कम है, मतलब जो सुपर स्पेशलिस्ट भी बन जाए सैलरी मतलब टू द मैक्स उसको मिलेगा 25-30 हज़ार महीने का। लेकिन जो कॉलेज में पढ़ाते हैं लेक्चर होते हैं उनका थोड़ा ज़्यादा होता है। तो रशिया का यही सिस्टम है, क्या कर सकते हैं, तो डॉक्टर का थोड़ा कम सैलरी मिलता है। तो 25 से 30 हज़ार में तो कुछ होता नहीं होगा? नहीं। तो उसके अलावा कुछ हो? तो वो लोग पार्ट टाइम अपना जॉब करते हैं रात को, मतलब हॉस्पिटल में भी काम करते हैं, रात को दूसरा मतलब मान लो कोई टैक्सी चला ले, कोई
बर्गर सब में काम करने, तो ऐसे कर लेते हैं। ऐसा सब भी होता वहाँ पर? नहीं, उनका ये सिस्टम है कि रशिया में कोई काम को छोटा या बड़ा नहीं देखते हो, सब काम ही होता है। तो वहाँ से MBBS खत्म करने के बाद जो इंडिया में एग्जाम लगता है FMG, तो उसके लिए क्या प्रोसीजर है FMG की? तो तुम वहाँ से जब ग्रेजुएट होके आते हो तो इंडिया में तो कोचिंग करना पड़ेगा 1 साल। मतलब जब एग्जाम है उससे पहले 3-4 महीने 6 महीने और पूरा पढ़ना पड़ेगा। मतलब फर्स्ट ईयर से जो पढ़े थे एनाटॉमी फिजियोलॉजी जो 19 सब्जेक्ट्स है, तो ये थोड़ा दिक्कत हो जाता है स्टूडेंट के लिए। मतलब मैं पूरा फ्री फ्रैंक बोलूँगा, कोई लड़के पढ़ते नहीं वहाँ पे, तो यहाँ आके पढ़ेंगे पूरा 19 सब्जेक्ट 6 महीने में कंप्लीट नहीं होता है। कैसे कंप्लीट है? 6 महीने के एग्जाम हो रहा है? 6 महीने में एग्जाम होता है। एक एग्जाम दिसंबर में होता है और एक जून में होता है, साल में 2 बार होता है। तो जो FMG एग्जाम होता है उसमें कितने % लोग जो पास करता है? पास जैसे कि मैं बोला, मतलब 19 सब्जेक्ट का देना होता है, तो अच्छे लड़के जो होते हैं वो तो सेकेंड ईयर 3rd ईयर से पढ़ना चालू कर देते हैं, जैसे यहाँ के बच्चे भी पढ़ते हैं। तो जो कभी किताब खोला नहीं होगा वो इंडिया आएगा तो वो स्टार्टिंग से भी स्टार्ट करेगा। तो 19 सब्जेक्ट खत्म करते करते उसका हो जाएगा 3-4 अटेम्प्ट तक हो जाएगा। अच्छा, 3-4 अटेम्प्ट में पास कर लेगा। कितना रेशो है मतलब पासिंग, कितना % रेशो? पासिंग रहता है मतलब 10-15%, 20% पासिंग रहता है उतना। और अभी तो NMC वालों ने और टफ कर दिया है FMG एग्जाम को, मतलब जो PG एग्जाम है उसके साथ पूरा इक्विवेलेंट है। तो अभी खाली क्लिनिकल क्वेश्चन से आ रहे हैं, तो अभी इसीलिए थोड़ा पासिंग और थोड़ा कम हो गया है। अच्छा जी, बाहर से जो यहाँ इंटर्नशिप करते हैं फिर तो जो FMG एग्जाम पास कर लिए तो उसके बाद जो गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हो रही है, अभी जो फॉरेन जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं उनको भी यहाँ पे इंटर्नशिप करने का मौका मिल रहा है, तो वो किस बेस पे मिलता है, कितना क्या % पे कैसे अलॉट होती है गवर्नमेंट कॉलेज में? तो FMG एग्जाम पास करने के बाद तुमको वो पासिंग सर्टिफिकेट जाके लाना पड़ता है दिल्ली NMC, मतलब जो एग्जाम कंडक्ट करता है नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन, वहाँ ऑफिस जाके वो तुमको पासिंग सर्टिफिकेट और एक स्क्रीनिंग टेस्ट पास सर्टिफिकेट मिलता है। उसको तुम लेके मतलब अगर दिल्ली में करना है तो दिल्ली मेडिकल काउंसिल में अप्लाई करोगे, और अगर स्टेट वाइज करना है तो सारे स्टेट में स्टेट मेडिकल काउंसिल्स होते हैं। तो स्टेट मेडिकल काउंसिल में तुम जाके अपना सारा डॉक्यूमेंट जो होता है वो सब सबमिट करोगे। जैसे कि डॉक्यूमेंट मतलब वो स्क्रीन टेस्ट पास सर्टिफिकेट तो लगेगा, तो उसके अलावा एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट NMC से लगता है, और तुम्हारा +2 12 ये सब लगेगा। और फिर वो जो मतलब स्टेट मेडिकल काउंसिल है वो 2 ईमेल सेंड करता है, एक यूनिवर्सिटी को जहाँ पढ़ते थे और इंडियन एम्बेसी को, दोनों को एक ईमेल सेंड करेगा वेरीफाई करने के लिए। तो वहाँ से वो लोग कंफर्म करेंगे कि यह बंदा पढ़ता था यहाँ पे, सब सही है, इसका पास करके गया है। तो कंफर्म आने के बाद तुमको कॉलेज का चक्कर लगाना पड़ता है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो होते हैं जहाँ पे सीट खाली होती है, सीट जो खाली होते हैं वहाँ से NOC लाना पड़ता है। NOC लाने के बाद रजिस्ट्रेशन बन जाता है, फिर जाके तुम ज्वाइन कर सकते हो। तो बाहर से जो FMG स्टूडेंट्स होते हैं तो उनका मेडिकल कॉलेज, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में अप्लाई करेंगे तो कितनी % सीट होती है उनकी इंटर्नशिप के लिए? गवर्नमेंट कॉलेज में जितना सीट है तो उसका 7% फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स के लिए होते हैं। एक ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, मतलब कि जो बाहर जो जाता है वो 50-60 मार्क्स वाले जाता है मैक्सिमम, तो ये सच है कि 50-60 मार्क्स वाले जाते हैं या फिर जिनके अच्छे मार्क्स होते हैं 12th क्लास में वो भी जाते हैं बाहर से? नहीं, जाते तो दोनों कैटेगरी के हैं, मतलब अच्छे बच्चे भी जाते हैं। फॉरेन का नाम बदनाम हो रखा है, खाली लोग बोलते हैं जो यहाँ पढ़ते नहीं है, खाली मौज मस्ती करते हैं वही लोग जाते हैं, ऐसा ये बात सच नहीं है। अच्छे बच्चे भी जाते हैं जो पढ़ाकू रहते हैं, क्योंकि इंडिया में मैं मतलब 2015-2014 की बात बोलता हूँ, बहुत बच्चे उनके मतलब सपना होता है कि डॉक्टर बनना है, लेकिन सीट कितने थे पहले? अभी तो थोड़ा बहुत कॉलेज बन गए हैं, लेकिन पहले 4-5 साल पहले की बात करता हूँ, सीट्स बहुत कम थे और बच्चे बहुत थे। तो आप 5-6 बार कोचिंग कर लो तो आदमी पूरा फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि उसको कुछ दिखता नहीं है आगे क्या करूँ, मेडिकल तो नहीं हो रहा है, तो फॉरेन जाना एक मतलब ऑल्टरनेटिव है। तेरे हिसाब से क्या लगता है कि क्या ओपिनियन देना चाहेगा या क्या सजेशन देना चाहेगा जो बाहर से जो MBBS करना चाहते हैं उनको, बाहर से MBBS करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? नहीं, जैसे कि मैं पहले बोल चुका हूँ कि ये ऑल्टरनेटिव के लिए सही है। मतलब तुम 3-4 बार कोचिंग कर चुके हो
तो तुमको एक और तुम्हें लगता है डॉक्टर ही बनना है तो डॉक्टर ही करना है और कुछ लाइन चेंज करना नहीं है, तो फॉरेन एक अल्टरनेटिव सही है। तुम वहाँ जाके, ये भी नहीं कि खाली फॉरेन जाना बुरी बात है, कि ये सब जो लोगों का फोबिया है ये सब मैं दूर करना चाहता हूँ। क्योंकि लोग बोलते हैं कि सबको एक ही नजरिए से देखते हैं कि फॉरेन है, वो तो फॉरेन से पढ़ गया है, उसको क्या पता है। ये बात सही नहीं है कि वो अच्छे बच्चे भी जाते हैं फॉरेन, और फॉरेन जाना कोई बुरी बात नहीं है। तुमको एक एक्सपोजर भी मिल रहा है, इतने यंग एज से तुम दुनिया देख रहे हो, तो ये बुरी बात कैसे है? खाली तुमको मेडिकल डिग्री नहीं लाना है, तुम दुनिया भी देखोगे, बाकी दूसरे लोगों से मिलोगे, तुम्हारा थोड़ा आउटलुक भी बढ़ेगा। इंडिया में क्या है, लोग मतलब 30-35 के होने के बाद थोड़ा फॉरेन जाते हैं, लेकिन तुमको मिल रहा है मतलब इतना यंग एज से फॉरेन जाओगे, मतलब दूसरे लोगों से बातचीत करोगे, दुनिया के बारे में सीखोगे और उसके साथ डिग्री भी करोगे, तो ये अच्छा अल्टरनेटिव है। अगर तुमको डॉक्टर ही बनना है तो यू शुड ट्राई, गो फॉर इट। यहाँ पर इंटर्नशिप करने में कैसा लग रहा है? 1 महीना हो गया तेरे को, तो यहाँ पर इंटर्नशिप करने में कैसा लग रहा है? इंटर्नशिप तो यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है मेरा। अभी मेरा सर्जरी आज 12 तारीख है, 12 जनवरी 2023, और मेरा सर्जरी का ड्यूटी चल रहा था जीतू भाई के साथ। ड्यूटी तो बहुत अच्छा लग रहा था, पर एक लगाव सा हो गया है, मतलब सर्जरी यूनिट में सब दीदी लोग, सिस्टर्स लोग जो हैं, नर्सेस, उनके साथ भी बहुत लगाव हो गया था। तो भाई लोग हैं हमारे साथ, तो बहुत सारे काम सीखने को मिला। तो और लेक्चर प्रोफेसर बहुत सपोर्टिव हैं, तो जो नहीं आता है अच्छे से मतलब समझा देते हैं, और मतलब करने के लिए भी देते हैं, मतलब खुद से करने के लिए भी देते हैं, हाँ, सपोर्ट भी करते हैं, तो अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही, जल्द मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद। जय हिंद।